ये केस इतना खतरनाक और ठड़कफुल और ट्वीट से भरा हुआ है कि इस केस को सुनने के बाद आपका हर रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। ये मामला है मध्य प्रदेश के गुना जिले का। साल 2017। हेमंत एक खुशमिजाज लड़का था। उसके पिता अंतर सिंह मीना सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडेंट थे। हेमंत उनका इकलौता बेटा था और सबकी आंखों का तारा था। उसने अपने पिता से जिद करना शुरू कर दिया कि उसे एक बाइक चाहिए और उसके पिता ने भी उसकी जिद मान ली। उन्होंने हेमंत से बोला कि ठीक है, तुम एक बाइक ले लो, लेकिन मेरा बजट 40,000 रुपए का है। हेमंत का एक दोस्त था हनी। उसने हेमंत को बताया कि एक सेकंड हैंड बाइक है। अब हेमंत ने क्या किया, पापा की बाइक ली, हनी को उस पर बैठाया और उस सेकंड हैंड बाइक को देखने चला गया। हेमंत ने अपने पिता से बोला था कि वो 1 डेढ़ घंटे में वापस आ जाएगा। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात। उसके पिता उसे कॉल करते रहे, लेकिन हेमंत की कॉल लग तो रही थी, लेकिन कुछ उत्तर नहीं आ रहा था। चिंता में हेमंत के पिता सीधा हनी के घर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि हेमंत कहाँ है। हनी ये जवाब देता है कि हेमंत तो उसे 1 डेढ़ घंटे बाद ही छोड़कर वापस चला गया था। इस जवाब की वजह से हेमंत के पिता और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह हेमंत के पिता को एक कॉल आती है। उस कॉल पर एक व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें फिरौती देनी होगी। एक्चुअल में ये जो कॉल आई थी ये हेमंत के नंबर से ही आई थी। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया और ये पता चला कि ये जो कॉल थी ये इंदौर से आई थी। इसी दौरान एक खबर और फैल गई कि हेमंत का एक और अच्छा दोस्त ऋतिक नामदेव भी लापता हो गया है। अगले ही दिन सुबह को एक खबर मिलती है कि जंगल में एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि ऋतिक नामदेव की थी। कुछ दिन बाद जंगलों में एक और जली हुई लाश मिली। पहचान करने पर पता चला कि ये लाश ऋतिक और हेमंत के दोस्त लोकेश की है। अब शक की सुई सीधा हनी के ऊपर गई। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसका बैकग्राउंड निकाला और इसके बारे में सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। इसी दौरान हेमंत के पिता ने एक ऐसी चीज बताई जिसने पूरा केस पलट दिया। उन्होंने बोला कि हनी की मदर पूनम एक अच्छी औरत नहीं है। हेमंत उसके पास अक्सर जाया करता था। उन्होंने ये भी बताया कि पूनम के घर पर अक्सर बड़े बड़े लोग आया करते थे। अब पूनम दुबे जांच के घेरे में आ चुकी थी। जब पूनम को थाने लाया गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका कहना था कि हेमंत मेरे बच्चे जैसा था। यही सेम चीज जब हनी से पूछी गई, क्या उसकी माँ हेमंत को अपने बच्चे की तरह मानती थी, इस सवाल पर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कड़ी पूछताछ करने पर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसकी माँ और हेमंत का चक्कर चल रहा था। असलियत में हनी की माँ हेमंत के पापा को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पापा उसकी चालबाजी में नहीं आए। अब पूनम की आदत थी लोगों से पैसा ऐंठने की, लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब हनी को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। उसे लगा कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। उसने फैसला किया कि वो हेमंत को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एंट्री होती है ऋतिक और लोकेश की। हनी से बोलता है कि मैं हेमंत को बाइक दिखाने के बहाने लेकर आऊंगा। वो अपने साथ 40,000 रुपए लेकर आएगा, जिसमें से 20,000 मैं तुम्हें दे दूंगा। तुमने उसे साफ करने में मेरी मदद करनी होगी। हनी बहाने से हेमंत को बुलाता है और बियर पार्टी के बहाने जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ये चारों बैठे थे। ऐसे में ही हनी ने अपनी बियर की बोतल हेमंत के सर पर मारी, पेट्रोल छिड़क कर उसके ऊपर आग लगा दी और ऐसे में ही हनी इस चीज के बारे में अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ इतनी हरामखोर थी कि वो डिसाइड करती है कि हम और पैसे हेमंत के पापा से निकालेंगे। ऋतिक को इंदौर भेजा जाता है और उसे कहती है कि तुम इसके बाप से फिरौती मांगो। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि ऋतिक अपने पैसे बार बार मांगने लगा था और वो धमकी देने लगा था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। और हनी ने पैसे के बहाने उसे सेम जंगल में ऋतिक को भी बुलाया और सेम तरीके से पीछे से उसके ऊपर हमला किया और उसे जलाकर मार डाला। अब वे दोनों माँ बेटे लोकेश के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोकेश काफी ज्यादा घबरा गया था। जब उसे पता चला कि ऋतिक मर चुका है तो सेम चीज लोकेश के साथ भी उन्होंने की। फाइनली 2022 में कोर्ट ने दोनों माँ बेटा को उम्र कैद की सजा सुना दी।